Here we are having correction of sentences, means identifying the error and giving a correction. वहाँ पे कुछ एरर होता है उस सेंटेंसेस के अंदर और उसमें से हमें करेक्शन भी ढूंढना है, क्या गलत है और क्या सही करना चाहिए, वहाँ पे क्या सही होना चाहिए. ये कब आएगा? जब हम ग्रामर को अपना परफेक्शन बना लेंगे, ग्रामर पे हम थोड़ा सा ग्रिप रखेंगे. सर वैसा नहीं होता, हमारे को उतना चीज़ें नहीं समझ में आती है. तो चलिए हम देखेंगे कि क्लू क्या होते हैं, हिंट्स क्या होते हैं. ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में एरर करता है बेटा. पहली चीज़ किस में एरर करता है? आर्टिकल्स. तो कैसे आइडेंटिफाई करना, आर्टिकल्स को चेक करना. जब भी हम एरर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आर्टिकल्स में गलती है क्या, ये चेक करना. यूजेस ऑफ आर्टिकल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. अगर से नहीं सीख चुके हैं तो एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है आर्टिकल के यूजेस को लेके, दैट यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. लेट अस स्टार्ट. माय फ्रेंड, आर्टिकल्स चेक करना है. पहले क्या चेक करना है हमें? आर्टिकल्स. माय फ्रेंड इज ए ऑनेस्ट मैन. बेटा यहाँ पे ऑनेस्ट ह नहीं साउंड कर रहा, ओ कर रहा है. ऑनेस्ट वॉवेल साउंड जहां पे आ रही है तो ए नहीं आएगा, कौन आएगा? एन आएगा. शाबाश. तो यही हमारा एरर है और करेक्शन करके हमें सेंटेंस फिर से लिखना है. आंसर लिखेंगे माय फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट मैन. अंडरस्टूड? चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे सामने है. ए गंगा इज ए होली रिवर. यूजेस ऑफ द में हम लोगों ने देखा जब भी रिवर के नेम आते हैं, रिवर के नेम से पहले कौन लगेगा? आर्टिकल द लगेगा. तो यहाँ पे ए गंगा इज रॉन्ग. आंसर हमारा क्या होगा फिर? द गंगा इज ए होली रिवर. ऐसे हमें आंसर लिखना है एग्जाम में. ओके, कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. ही हिट अपॉन ए आइडिया ऑफ एनलाइटिंग द हेल्प ऑफ हिज कलीग्स. हिट अपॉन ए आइडिया. आइडिया प्रोनाउंसिएशन आइडिया. आइडिया चिल्ला के बोल रहा है. मैं आई से स्टार्ट हुआ हूं, मेरी साउंड आई की आ रही है, तो इसकी वजह से क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे? एन आइडिया. ए आइडिया होता नहीं, एन आइडिया. आंसर क्या होगा हमारा? ही हिट अपॉन एन आइडिया. आगे वाला सेम टू सेम लिखना है हम लोग. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज इलेक्टेड एज AMLA. MLA प्रोनाउंसिएशन एम साउंड किसका आ रहा है? ई का आ रहा है. MLA हम ऐसे लिखेंगे. M लिखना है हमें. M लिखेंगे तो साउंड किसकी आ रही है स्टार्टिंग में? प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं हम? एम. ई की साउंड आ रही है. तो जब ई की साउंड आ रही है तो हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे बेटा? क्या है आर्टिकल? एन. तो यहाँ पे ए रॉन्ग है, एन हम लिखेंगे ए को हटा के और सेंटेंस हमारा राइट हो गया. ही इज इलेक्टेड एज एन MLA. क्या लिखेंगे? ही इज इलेक्टेड एज एन MLA. गॉट? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. वंस अपॉन अ टाइम एन, मैंने ही बोल दिया आंसर. एन एलिफेंट. बेटा बोलने में ऑकवर्ड लग रहा है. फर्स्ट लेसन में था हमारे पास एन एलिफेंट मेड फ्रेंडशिप विथ एन एलिफेंट. क्योंकि एलिफेंट ई साउंड से आ रहा है तो हम आर्टिकल कौन सा पुट करेंगे यहाँ पे? एन. और बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिखेंगे. कैसे लिखना है? आंसर वंस upon a time an elephant made a friendship with a man. पूरा सारा का सारा लिखना है, इसी छोड़ नहीं देना है इसको. ओके, we are having question number 6. What the sixth question is saying? He asked me for an sum of money. बेटा स an आर्टिकल है यहाँ पे. स साउंड आ रहा है, सो वोवेल है, कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट साउंड है. कॉन्सोनेंट साउंड से पहले एन लगता है क्या? नहीं लगता. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए करेंगे बेटा. बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा. कैसे? ही आस्क्ड मी फॉर ए सम ऑफ मनी. नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन. रोहन वाज एंड फर्स्ट टू अराइव. बेटा हम लोग ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं इनको. ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इनफाइनाइट नंबर तक TH
ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डर के हिसाब से अगर से बोल रहा है तो वी नीड टू ऐड द आर्टिकल। वहां पे ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या लगता है बेटा? द लगता है, कभी भी ए और एन लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे द फर्स्ट FIRST फर्स्ट। तो आगे का रोहन ही रहेगा, was ही रहेगा, द फर्स्ट टू अराइव। इधर आ जाइए, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज अ इडियम, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये यहाँ पे ए हमेशा नहीं आता, बेस्ट और सुपरलेटिव भी है बेटा, सुपरलेटिव से पहले द आर्टिकल लगता है, सुपरलेटिव, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पहले हमेशा द लगेगा, द बेस्ट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट 9th वन, आई मेट ए एल्डरली जेंटलमैन ऑन द स्ट्रीट। ए एल्डरली वॉवेल साउंड आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? एन एल्डरली। चलिए इस सेंटेंस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ही इज एन क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम। यहाँ पे क्या बोला गया है? एन क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम। बेटा एन क्यूरेटर, क की साउंड आ रही है यहाँ पे, क वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। तो इसकी वजह से ही इज ए क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम। Got? We are having another set of question. A more the merry. A more the merry. The more the merry. सुना होगा, the more the merry। तो यहाँ पे ए हटा के हम क्या करेंगे? The more the merry। The sugar is bad. The sugar अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन से पहले द लगता ही नहीं है, कौन सा भी आर्टिकल लगता नहीं है। तो शुगर यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे, डिलीट कर देंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ शुगर से स्टार्ट करेंगे, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। यहाँ पे क्या हो गया? द मोर द मेरी। Eggs are sold by an dozen। एन डजन, यहाँ पे ड साउंड है तो एन कैसे लगेगा? यहाँ पे द डजन होगा, बाय द डजन। तो कैसे लिखेंगे? Eggs are sold by the dozen। डजन से लाते ना अंडे। यस, आई नो ए फ्रेंच है, एक फ्रेंच मेरे को मालूम है, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज नेम। तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे और एफ कैपिटल रखना चाहिए। आई नो डैश निकाल ही देना है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ लैंग्वेज, फ्रेंच, आई नो फ्रेंच। ओके नेक्स्ट, द दिल्ली, ओ माय गॉड, द दिल्ली, दिल्ली से पहले द लगेगा? नहीं लगेगा, नेवर, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे। दिल्ली इज आवर नेशंस कैपिटल। गॉट इट? Here we are with another set of question. Question number 16. He was elected the chairman of the group. He was elected chairman of the group. द की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल, अननेसेसरी यूज किया गया है यहाँ पे। द ग्रुप ऑलरेडी दिया हुआ है, ही वॉज elected chairman of the group. He was elected chairman of the group. Next, this is an least bother. बेटा ये least ल साउंड आ रहा है, यहाँ पे an यूज किया गया है, awkward लग रहा है ना। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ an आता है क्या? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ नो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? This is an least of his concern. This is a least of his concern. The least of his concern. This is the least of his concern और a least of his concern. A आएगा least, this is a least of his concern. Yes, A आएगा यहाँ पे, least ल साउंड है। नेक्स्ट, आई प्रेफर टू ट्रैवल बाय द प्लेन। बेटा प्लेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, अननेसेसरी यूज ऑफ आर्टिकल है। बेटा कोई भी व्हीकल से जाओ आप, द नहीं लगाएंगे वहाँ पे। आई ट्रैवल बाय द बाइक में, आई ट्रैवल बाय बाइक, द नहीं लगेगा वहाँ पे। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेटा इंटरेस्टिंग आई से स्टार्ट हो रहा है, साउंड क्या कर रहा है? ई का कर रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए अप्रोप्रिएट है नहीं, तो क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। द चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले,
चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, द अननेसेसरी यूज किया गया है, नो नीड ऑफ द, सो यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत हरगिज नहीं है। होप यू अंडरस्टूड। राइट द आंसर्स बिकॉज आई हैव मेड द करेक्शन। Here we are having another set. Pride has the fall नहीं होता है बेटा, pride has a fall होता है, a fall, f sound है यहाँ पे और ये डेफिनेट कुछ है नहीं। Pride has a fall. Okay, I saw the dream in a auditorium. Auditorium o sound आ रहा है, vowel sound है, तो यहाँ पे a लगेगा क्या? नहीं, क्या लगेगा फिर? an लगेगा। He studies at an university. यूनिवर्सिटी य का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी य, लिख तो वॉवेल से रहे हैं हम, लेकिन साउंड कौन सा आ रहा है? य वाला आ रहा है। तो वाई का साउंड आने की वजह से हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं? ए। तो एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, ए यूनिवर्सिटी होता, नहीं तो द यूनिवर्सिटी होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी। द कब होता है? यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन रहना आगे। अगर से नेम मेंशन किया हुआ है तो एट दैट टाइम वी हैव टू राइट इट द गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यू हैव टू मेंशन जब नेम दिया हुआ है। यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया हुआ, यूनिवर्सिटी है सिर्फ, तो यूनिवर्सिटी से पहले ए लगेगा हमारा। She asked if I would be there in AR, R not hour, R प्रोनाउंसिएशन कैसा है? R, H is silent here, तो यहाँ पे ए लगेगा क्या? नहीं, एन लगेगा। तो अगर से हमें करेक्शन आर्टिकल्स में सीखना है तो आर्टिकल्स हमें थरोली स्टडी करना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जस्ट जाइए, देखिए और सीखिए। एरर करेक्शन जब हमें पूछा गया है तो सेकंड चीज़ हम चेक करनी चाहिए prepositions, whether prepositions correctly use or not. ओके, पहला तो हम लोगों ने आर्टिकल को चेक किया, सेकंड चीज़ हम क्या चेक कर रहे हैं? prepositions। तो चलिए prepositions में कहाँ मिस्टेक्स हैं चल देख लेंगे हम लोग। I had to reach the station at 10 AM। एक्चुअली 10 AM को पहुंचना है मेरे को, इट्स ओके, बट अगर से ऐसे सेंटेंसेस दिया हुआ है तो हम लोग एट में बेटर रहेगा कि बाय 10 AM, बाय 10 AM। एक्चुअली ग्रामेटिकली अगर से देखा जाए तो इट इज़ करेक्ट, टाइम से पहले हम एट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाय 10 AM यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, हम एट को हटा के बाय 10 AM कर लें। ओके, नेक्स्ट, आई प्रेफर कॉफ़ी मोर देन टी। मोर देन टी नहीं होता है, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, टी और टू, कॉफ़ी के बजाय मेरे को क्या पसंद है? टी पसंद, सॉरी टी के से ज़्यादा मेरे को कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ मैं। ही शॉट फॉर द टाइगर, बेटा शॉट फॉर नहीं होता है, ही शूट एट द टाइगर, ही शूट एट द टाइगर बट मिस्ड। ही शूट एट द टाइगर, टाइगर पर अटैक किया उसने लेकिन मिस हो गया। ही अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड्स, बेटा ही अकम्पनीड विथ को जरूरी ही नहीं है यहाँ पे, ही अकम्पनीड हिज फ्रेंड्स, अननेसेसरी विथ का इस्तेमाल किया गया, देयर इज नो नीड ऑफ यूज ऑफ इट विथ। वी वॉक 10 किलोमीटर्स बाई फूट, बाई फूट नहीं जाते, ऑन फूट जाते हैं हम, ऑन फूट। वी वॉक्ड 10 किलोमीटर्स ऑन फूट, वी वॉक्ड 10 किलोमीटर्स ऑन फूट बोलना चाहिए, बाई फूट नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे अननेसेसरी यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन भी थे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेंगे प्रीपोजिशंस के लिए, और कुछ एग्जाम्पल्स। आई एम ब्लेस्ड बाई गुड हेल्थ, आई एम ब्लेस्ड बाई गुड हेल्थ सुना है कभी? यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? अप्रोप्रिएट, ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ, आई एम ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ, इज इट? मिस्टर कुमार प्रिसाइडेड इन द मीटिंग, प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग होता है, इन द मीटिंग नहीं होता है, प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। ओके, जब भी कोई मीटिंग में बात कर रहा है तो दैट वी हैव टू से दैट प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। कैन यू थिंक विथ एनीवन हु कैन गेट द जॉब डन? कैन यू थिंक ऑफ एनीवन? कैन यू थिंक ऑफ एनीवन? The baby was dressed with blue, not dressed in blue. कोई इंसान कोई ड्रेस पहना हुआ है तो ड्रेस इन ब्लू, ड्रेस इन वाइट, ड्रेस इन येलो, नॉट विथ ब्लू। यू मस्ट स्टैंड विथ मी, नहीं, यू मस्ट स्टैंड बाय मी, विथ नहीं आएगा यहाँ पे। यू मस्ट स्टैंड बाय मी
इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, जब बुरा वक्त आए मेरे साथ में खड़े रहना। तो विथ नहीं आएगा, बाय आएगा। यहाँ पे ड्रेस्ड इन ब्लू आएगा। एंड कैन यू थिंक ऑफ एनीवन आएगा। यहाँ पे द कुमार प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। आई एम ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ। गॉट? सो ही कन्फेस्ड अबाउट द क्राइम। अबाउट द क्राइम नहीं होगा बेटा, ही कन्फेस्ड द क्राइम होगा, या नहीं तो ही कन्फेस्ड टू क्राइम, टू द क्राइम। ही कन्फेस्ड, अबाउट के बजाय टू यूज कर सकते हैं, या नहीं तो विदाउट एनी प्रपोजिशन ही कन्फेस्ड द क्राइम, और नहीं तो ही कन्फेस्ड टू द क्राइम। इफ यू डू नॉट शो इट टू मी होगा या फॉर मी होगा? ऑब्वियसली टू मी होगा, यहाँ पे फॉर रॉन्ग यूज किया गया है। द कोर्स बिगिंस फ्रॉम 1 जुलाई, नहीं, जब भी डेट आ रही है तो ऑन 1 जुलाई। बेटा डेट आ रही है तो ऑन। प्रपोजिशंस, वाई डोंट यू राइट विथ इंक? विथ इंक कभी नहीं बोलेंगे। वाई डोंट यू राइट इन इंक? इन इंक, इन इंक। Do not be rude with people. Do not rude to people, not with people. तो ये मिस्टेक्स हम प्रपोजिशन में करते हैं बेटा, और करके दिया हुआ रहेगा that you need to identify the errors and need to supply the correction. Here we are having some more questions which are having the errors in preposition. He is married with her cousin. बेटा with her cousin कभी नहीं बोलना है, married to her cousin, to। He is married to, किसी से मैरिज कर रहे हैं तो to यूज होता है, with नहीं होता। The man on seeing what his friend had done with him, not to him, what his friend had done to him, started to grumble. She was cured from typhoid, नहीं of, he was cured of typhoid। फ्रॉम नहीं, यहाँ पे फ्रॉम रॉन्ग यूज किया गया बेटा। ही was cured of typhoid. We may have to put up with many inconveniences in our journey towards our destination. बेटा जर्नी में, सफर में नहीं होता, ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग inconveniences during our journey, ड्यूरिंग कब? दरमियान में। जर्नी में नहीं, जर्नी के दरमियान में हम लोगों ने बहुत इनकन्वीनियंसेस फील की। द कैशियर वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड्स। सो यहाँ पे इन जगहों पे एरर था। यहाँ पे मैरिड टू हर कजिन रहेगा। मैन ऑन सीइंग व्हाट हिज फ्रेंड हैड डन टू हिम, नॉट विथ हिम, डन टू हिम। Married to her cousin. She was cured of typhoid, not from typhoid. We may have to put up with many inconveniences during our journey. In our journey नहीं होता, जर्नी के दरमियान नहीं होता, जर्नी के दरमियान होता है, जर्नी में नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट, the cashier was accused of, जब भी हम accused यूज कर रहे हैं तो उसके आगे of ही आएगा, accused of misappropriations of funds. Got it? So here are some more questions. The manager arrived for a decision. For a decision कैसा होता है? The manager arrived at a decision. At a decision. Manager कहाँ पे पहुंचा? एक decision पे पहुंचा। At होता है बेटा, for नहीं होता। The train went on a tunnel. Tunnel देखें आप, ऐसा होता है tunnel, इसके अंदर से ट्रेन जा रही है तो उसके अंदर से जा रही है बोलना है तो went on नहीं बोलेंगे। On मतलब ऊपर से होता है। Through, THROUGH, through। थ्रू ए टनल, टनल के द्वारा जा रही है, उसके अंदर से जा रही है तो थ्रू बोलेंगे। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस होता है, फॉर योर सक्सेस कैसे होता है? ऑन योर सक्सेस। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, फॉर रॉन्ग यूज किया गया है, ऑन कर लेना चाहिए। ही इज वॉकिंग ऑन द रोड टू बेंगलुरु। ऑन द रोड नहीं जाते हैं बेटा, जब भी हम ये रोड है ऐसे चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो हम इसको ऑन द रोड नहीं बोलेंगे, अलोंग द रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलोंग। ऑन रॉन्ग यूज किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट, द एथलीट्स ran up the hurdles. ran over the hurdles, OVER, over the, up wrong है। The athletes ran over the hurdles, तो यहाँ पे for wrong था,
एट होना चाहिए, ऑन रॉन्ग था थ्रू होना चाहिए, फॉर रॉन्ग था ऑन होना चाहिए, यहाँ पे ऑन रॉन्ग था अलोंग होना चाहिए, रन अप द हर्डल्स नहीं, रन ओवर द हर्डल्स होना चाहिए. गॉट इट? Yes, some more questions we are having. We need to spend money for trifles. बेटा for नहीं होता है, क्या होता है? on ट्राइफल्स. बेटा कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप उसके ऊपर पैसा खरीदते हैं, उसके लिए पैसे नहीं खरीदते, उसके ऊपर खरीदते हैं. दैट इज ही विल बी क्योर्ड. बेटा जब भी क्योर्ड आ रहा है तो मैंने बोला था आपको, इससे पहले टाइफाइड आया था तो क्या करे थे हम? ऑफ करे थे. कोई चीज़ से आप ठीक हो रहे हैं तो वहाँ पे फ्रॉम नहीं होता है, ऑफ होता है. नेक्स्ट, दिस इज डिफरेंट टू दैट. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. फ्रॉम दैट, टू दैट नहीं, फ्रॉम दैट उससे अलग है. So these are the errors which we have seen in the preposition, use of the prepositions. So first error we have checked. We have to check whenever we are solving the error correction questions, we have to check articles, we have to check prepositions.